राधे राधे दोस्तों। यदि आपकी भी नींद रात के इस खास समय पर खुलती है तो दोस्तों हो जाइए सावधान। नींद हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है। नींद सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी हमें सेहतमंद बनाती है। अच्छा जागरण हमारी चेतना के विकास और जीवन में सफलता के लिए जरूरी है। बताया जाता है कि व्यक्ति को रात्रि के पहले पहर में सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के चलते ये संभव नहीं होता। पहले तो कोई जल्दी सोता नहीं है और यदि जल्दी सोना भी चाहे तो वो सोशल मीडिया इसे सोने नहीं देती और वो रात भर इस पर लगा रहता है। और फिर जब वो जैसे तैसे सोने की कोशिश करता है और उसे बड़ी मुश्किल से नींद लगती है, तभी थोड़ी देर बाद वो वापस से जग जाता है। उसकी नींद खुल जाती है और एक बार नींद टूटने के बाद दोबारा सोना मुश्किल हो जाता है। विज्ञान कहता है कि रात के तीसरे पहर में नींद एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करती है। नींद हल्की हो जाती है। कई लोग अचानक से जाग जाते हैं। नींद पूरी ना होने की वजह से कई लोगों को तरह तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। वैसे तो किसी भी समय पर नींद खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु यदि नींद हर दिन एक विशेष समय पर खुले तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये कोई आम बात नहीं है। इस दुनिया में मानव के जीवन में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। यहाँ तक कि मानव जब नींद में कोई सपना भी देखता है तो उसका कोई ना कोई मतलब होता है। नींद खुलना आपके जीवन में हो रहे बदलाव की ओर संकेत करता है। इसको हल्के में लेना आपको भारी पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसे पूरा देखें और रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यदि आप जल्दी सोना चाहते हैं और रात में आपको 9 से 11 के बीच में नींद नहीं आती है तो हो सकता है कि आपको कोई चिंता सता रही है। आप किसी मानसिक तनाव में हैं। सुकून भरी नींद और तनाव की गहरी दुश्मनी होती है। आपका दिमाग जब तनाव मुक्त रहता है तब आप सुकून की नींद ले सकते हैं। आपको अच्छी नींद आती है। इसके लिए आपको ध्यान करना होगा, चित्त को एकाग्र करना होगा। आप ठंडे पानी से चेहरा धोकर सकारात्मक मंत्रों का जप करें। आप आपके जीवन के खुशी के पलों को याद करें। इस तरह से आप दिल को बहलाकर अपने तनाव को कम कर सकते हैं। इससे न केवल तनाव से आपको मुक्ति मिलती है बल्कि आप नींद भी अच्छी लेते हैं। यदि आपकी नींद रात में 11 से 1 के बीच में अचानक खुलती है तो इसका कारण है कि आप किसी बात को लेकर तनाव में हैं, परेशान हैं। आप खुद को भरोसा दिलाएं कि जो होना है वो होकर रहेगा। इस तरह से आप दिल को बहलाकर अपने तनाव को कम कर सकते हैं। इससे न केवल तनाव से आपको मुक्ति मिलती है बल्कि आप नींद भी अच्छी लेते हैं। यदि आपकी नींद रात में 11 से 1 के बीच में अचानक खुलती है तो इसका कारण है कि आप किसी बात को लेकर तनाव में हैं, परेशान हैं। आप खुद को भरोसा दिलाएं कि जो होना है वो होकर रहेगा। चिंता की चिता में जलकर कुछ नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप अच्छी नींद लें और सुबह ताजगी भरे मन से उठकर आप समस्याओं का समाधान करने में अधिक सक्षम होंगे। और यदि ऐसी कोई बात नहीं है तो कहते हैं कि यदि रात 12 बजे के बाद में आपकी नींद खुलती है तो इसका मतलब होता है कि कोई अनजान शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, तो आपको जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक कर रहा है, जिससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। दोस्तों, रात में जो 1 से 3 बजे का जो समय होता है वो सबसे ज्यादा गहरी नींद का समय होता है। अगर आप इस वक्त अचानक जाग जाते हैं तो ये दर्शाता है कि शायद आपका यकृत, लीवर सही तरह से काम नहीं कर रहा। आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जरूर है। ये आपके चिड़चिड़ेपन को भी दर्शाता है। यदि आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है जिसे आप व्यक्त नहीं कर पा रहे और गुस्सा आपके मन में है तो ऐसे में आप थोड़ा ठंडा पानी लेकर पिए, थोड़ा ध्यान करें, ईश्वर के नाम का स्मरण करें, भरोसा रखें। आपके जीवन में फिर से सुकून वापस आ जाएगा। कहते हैं कि यदि रात में 12 से 1 के बीच में यदि आप कोई सपना देखते हैं तो वो सपना आने वाले 3 साल में सच हो सकता है और 1 से 2 के बीच देखे गए सपने
साल भर में सच हो ही जाते हैं। दोस्तों, यदि आपकी नींद रोज 3 बजे के समय अचानक खुल जाती है तो इसका मतलब होता है कि सृष्टि की दिव्य शक्तियां चाहती हैं कि आप जल्दी उठें, प्रभु की आराधना करें, परमात्मा का जप करें, क्योंकि बहुत सी शक्तियां आपसे मिलने के लिए, आपके भीतर समाने के लिए बेताब हैं। लेकिन वही आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच में रोज खुलती है तो आप थोड़ा सावधान हो जाएं। हो सकता है आपको भी कोई रोग हो, कोई समस्या हो, या फिर हो सकता है कि आपको ये सब किसी शक्ति के प्रभाव के कारण हो रहा हो। सुबह 3 से 5 का समय अमृत वेला कहलाती है। इस दौरान कई अलौकिक शक्तियों का प्रभाव भी रहता है, तो संभावना है कि कोई अदृश्य शक्ति आपसे संपर्क करना चाह रही है, जो आपके जीवन के प्रति जागरूक है। यह अनजान शक्ति हमेशा आपको सजग रखने का प्रयत्न करती है, आपके जीवन में आने वाले बहुत ही बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है। ये हमें सतर्क करने के लिए कह रही होती है, ताकि जिंदगी में आगे जाकर आने वाले बदलावों के लिए हम तैयार रहें। और दोस्तों, 3 से 5 के बीच आंख खुलने का कारण ये होता है कि आपके घर में धन, आय, वृद्धि होने वाली है, आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। सुबह जल्दी उठने से आपकी सेहत और मन दोनों बहुत बेहतर रहता है और आपको कुछ धार्मिक लाभ भी मिलता है। तो यदि आपकी नींद इस समय खुलती है तो आप इस समय लंबी सांस लें, जितना हो सके मन को सकारात्मक विचारों से भरें, बजरंग बली के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दोस्तों, कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत होती है, लेकिन यदि आप सुबह 5 से 7 के बीच में गहरी नींद ले रहे हैं और अचानक से आपकी नींद इस बीच खुल जाती है, तो ये दर्शाता है कि आप दिल से बहुत खुश हैं, आप भावनात्मक दृष्टिकोण से बहुत कमजोर हैं, कोई चीज आपको भावुक प्रवक्ता से रोक रही है। वहीं आपकी नींद का 5 से 7 बजे के बीच खुलना ये दर्शाता है कि आप बहुत क्रियाशील हैं। असल में इस समय आपकी ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक होता है। इस समय आप सबसे ज्यादा ऊर्जावान हो सकते हैं। सुबह जल्दी उठ जाना एक अच्छी आदत होती है, जो आपके सेहत के लिहाज से बहुत अच्छी होती है। शास्त्रों के अनुसार मानव को सुबह सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस भी व्यक्ति को सूर्य भगवान स्वयं आकर उठाते हैं, उस मानव के जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। इसलिए मानव को कोशिश करनी चाहिए कि वो सूर्योदय होने से पहले उठ जाए। व्यक्ति को सूर्योदय होने से पहले ही स्नान आदि कर लेना चाहिए और उगते सूर्य को जल दें। पूजा पाठ कर लेना बेहद उत्तम होता है। सुबह जल्दी उठ आप आपके घर की सभी खिड़की दरवाजों को खोल दें, ताकि आपके घर में सूर्य की किरणें आए। घर के आंगन की सफाई अच्छे से कर लें, ताकि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो। दोस्तों, सुबह उठ सबसे पहले आपको ईश्वर का नाम लेना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए और बोलना चाहिए कि ईश्वर, आपके कारण मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ है, आपके कारण ही मुझे ये खूबसूरत समय देखने का अवसर मिला है और आपके कारण ही मुझे अपने जीवन में सही राह देखने का अवसर मिल रहा है। हे प्रभु, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। मुझसे जो भूल हुई है उसके लिए क्षमा करें। फिर धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करें और बोलें कि हे धरती माँ, मैं अपने कदम आपके ऊपर रखने जा रहा हूँ, आपकी कृपा मुझ पर बनाकर रखें, मुझे सही राह दिखाएं। उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर हथेलियों को दर्शन करें। हथेली के अग्रभाग में माता लक्ष्मी का निवास होता है, मध्य में माता सरस्वती का निवास होता है और पूरे हाथ में श्री कृष्ण गोविंद का निवास होता है। और यदि आप सुबह उठ आपकी हथेली को देखते हैं तो आपको माता लक्ष्मी, सरस्वती और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। जो भी मानव इन तीनों के दर्शन से अपने दिन की शुरुआत करता है, वो जीवन में सदैव आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। हमारा भी प्रयास है सभी का कल्याण हो। आप इस वीडियो को जितना हो सके सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। राधे राधे।